नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चाणक्य द्वारा बताई गई 4 ऐसी बातों की जिन्हें हमें अपने जीवन में हमेशा गुप्त रखना चाहिए और किसी को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में अपने जीवन के महान अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों के रूप में जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि हमें जीवन में इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए, पर किसी को बतानी नहीं चाहिए। पहली बात, जिंदगी में अपमान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका भी जीवन में कभी अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें और किसी के साथ भी साझा ना करें। अगर आप उसे अन्य लोगों को बताएंगे तो वह आपका मजाक ही बनाएंगे और आप पर हंसेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी कद्र करते हैं। अधिकतर लोग तो एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या करते हैं। इसलिए अपने जीवन में हुई अपमानजनक घटनाओं को खुद के सिवा किसी और को नहीं बताना चाहिए। हमें अपने सुखद जीवन व अच्छाई को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, ना कि अपने बुरे समय के अपमान को। इसलिए अपने जीवन में याद रखें कि कभी भी पोल खुद मत खोलो और अपने अपमान को एक सपना समझकर भूल जाओ। दूसरी बात, चाणक्य बताते हैं कि अपने घर परिवार की गुप्त बातें। अधिकतर घरों में इसलिए फूट नहीं पड़ती कि उन्होंने आपस में झगड़ा किया हो, बल्कि हमेशा बाहर वाला ही घर में झगड़ा पैदा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने घर की बातें बाहरी लोगों को बताने लग जाते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लगने लग जाती है और वे हमारे घर के राज को जान जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर बाहरी लोग षड्यंत्र करके हमारे घर में क्लेश पैदा कर सकते हैं। कभी भी घर की बात बाहरी लोगों से कहने से बचें। विशेषकर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र की बातें कभी भी किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध अपने पति से होता है और पत्नी के अपमान का मतलब अपना अपमान। इसलिए अगर पत्नी भले ही कैसी भी क्यों ना हो, उसकी बातें समाज में करने से हमेशा बचें। इससे आप कई मुश्किलों से दूर रहेंगे। तीसरी बात, अपने मन का दुख। यह समस्या बहुत लोगों की होती है कि वे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी हर किसी को बताने लग जाते हैं। क्या ऐसा करना सही होता है? नहीं। अपने मन की दुख तकलीफें और दर्द को दूसरे को बताकर हम अपना बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरों के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपके दुख दर्द को समझ सकें। अधिकतर लोग आपके सामने आपको सांत्वना तो जरूर देंगे, पर आपके जाने के बाद आपका मजाक भी बना सकते हैं। हर किसी के सामने अपने दुखों का बखान नहीं करना चाहिए। अपने मन के दुख और तकलीफों को सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो आपके बहुत ही करीबी और विश्वसनीय हैं और जिन पर आपको भरोसा होता है। हर दोस्त या रिश्तेदार के साथ अपनी राम कहानी शुरू ना करें। यह आपका दुख कम करने के बदले और अधिक बढ़ा देगा। ऐसे कभी भी दुख कम नहीं होता, बल्कि अपने दुख को जानकर उसे दूर करने की सोचें और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालें। चौथी और आखिरी बात, धन की हानि। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब हमें पैसों की तंगहाली हो जाती है। हम अपने धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। पैसों की कमी के कारण हमारा मनोबल एकदम घट जाता है और हम दूसरे को कंगाल महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे में कभी भी अपनी कंगाली की हालत को दूसरे लोगों से बोलने से बचें। अपने खोए हुए धन की अगर आप हर जगह चर्चा करोगे तो लोग आपका मजाक बनाने लग सकते हैं। आपकी मदद करना तो दूर की बात है, आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान की कोई भी सहायता नहीं करना चाहता जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है। जब भी आपके साथ ऐसे हालात हो जाएं तो खुद को मजबूत बनाएं। ऐसे हालत से निकलने की सोचें। धन की हानि हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है।
अपने आप पर भरोसा रखें। यह दुनिया बदलती रहती है और सुख दुख लगा रहता है, इसलिए अपना सम्मान करें। दूसरे लोगों इन बातों को बताने से बचें। जीवन में गुप्त रखने वाली इन बातों को आप कभी भी किसी को ना बताएं। ऐसा करने पर आप जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, चाणक्य नीति में लिखी गई यह बातें बहुत आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।